Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm just going to teach you session number 13 of your newly initiated spoken English series. In this particular session, I'm just going to teach you 6 interesting phrases of English. So please be attentive and start using these phrases in your spoken English. तो हमारा फ्रेज नंबर 1 रहेगा मगन रहना, लगे रहना, मस्त रहना या व्यस्त रहना। इसको इंग्लिश में बोलते हम इनग्रॉस्ड इन। क्या बोलेंगे इसको? इनग्रॉस्ड इन। सेकंड रहेगा हमारा फ्रेज काफी हद तक, जिसको आप बोल सकते हैं टू अ ग्रेट या टू अ लार्ज एक्सटेंट। काफी हद तक, यानी इस फ्रेज को यूज करके हम किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। थर्ड जो सेंटेंस रहेगा हमारा, किस फ्रेज को यूज करेंगे हम यहाँ पर? हर्ज क्या है, नुकसानी क्या है, व्हाट इज अ हार्म इन। फोर्थ रहेगा संभावना है, ऐसा होना पॉसिबल है। संभावना है जब किसी चीज की, तो आप बोल सकते हो इट इज लाइकली टू। और नंबर 5 रहेगा जब आप किसी गर्मा गर्म चीज की बात करते हो, कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है, तो उसके लिए आप यूज करते हैं पाइपिंग हॉट। क्या यूज करते हैं? पाइपिंग हॉट। और नंबर 6 जो रहेगा आपका, जब आप किसी कमी की बात करते हो, कमी चल रही है या किसी चीज की जब आपको कोई कमी है, तो वहां पर हम यूज करते हैं रन शॉर्ट ऑफ। क्या यूज करते हैं? रन शॉर्ट ऑफ। सो लेट अस स्टार्ट एंड यूजिंग दीज 6 phrases. Okay, and we have to change these 6 phrases into sentences and we have to use while speaking. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रेज नंबर 1, जो कि इनग्रोस्ड इन है, जिसका मतलब होता है मगन रहना, लगे रहना, मस्त रहना या व्यस्त रहना। तो लेट अस स्टार्ट। देखते हैं सबसे पहला हमारा जो फ्रेज है, बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है, इनग्रोस्ड इन। क्या है ये आपका? इनग्रोस्ड इन। देखिए सबसे पहला जो फ्रेज हमारा आया, इनग्रोस्ड इन। engrossed in, right? वो हमेशा अपने में ही मगन रहता है। He is always engrossed in himself. देखो engrossed in का मतलब मगन रहना। He is always engrossed in himself. इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। नंबर 2, मेरी माँ हमेशा सत्संग में लगी रहती है, यानी सत्संग में ही मगन रहती है। My mother is always engrossed in सत्संग। देखो engrossed in का मतलब हुआ लगे रहना, मगन रहना, व्यस्त रहना। नंबर 3 रहेगा आपका, मेरा बेटा हमेशा गेम खेलने में मस्त रहता है। माई सन इज ऑलवेज इनग्रॉस्ड इन प्लेइंग। इनग्रॉस्ड इन प्लेइंग या गेमिंग, राइट? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, मैं हमेशा पैसे कमाने में मस्त रहता हूं। आई एम ऑलवेज इनग्रॉस्ड इन मेकिंग मनी। इनग्रॉस्ड इन मेकिंग मनी, यानी मैं हमेशा पैसे कमाने में मस्त रहता हूं, व्यस्त रहता हूं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इनग्रॉस्ड इन का, राइट? नंबर 5 जो रहेगा आपका, मेरी बेटी हमेशा फास्ट फूड खाने में मगन रहती है। माई डॉटर इज ऑलवेज इनग्रॉस्ड इन हैविंग जंक फूड। तो इनग्रॉस्ड इन का मतलब हुआ आपका मगन रहना, राइट? जैसे मैं बोलता हूं मैं हमेशा इंग्लिश मूवीज देखने में क्या रहता हूं? मस्त रहता हूं। तो मैं बोलूंगा आई एम ऑलवेज engrossed in watching English movies। इस तरीके से आप बोल सकते हो। मैं हमेशा न्यूज़पेपर में क्या करता हूं? रीड करने में बिजी रहता हूं या मगन रहता हूं। तो मैं बोल सकता हूं आई एम ऑलवेज engrossed in reading English newspaper, राइट? मैं हमेशा इंग्लिश सिखाने में व्यस्त रहता हूं। I am always engrossed in teaching English। इस तरीके से आप engrossed के साथ sentences बना सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। प्लीज ट्राई दिस इन योर स्पोकन इंग्लिश। नंबर 6 जो है, मेरी घरवाली हमेशा टीवी में घुसी रहती है। घुसी रहने का भी मतलब यहाँ पे यही है, मगन रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, लगे रहना। उस सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आई वुड एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड एक्सपेक्ट यू, राइट? तो आप सभी को ये जो सेंटेंस नंबर 6 है, वो क्या करना है? आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में इसको लिखना है, राइट? तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेज रहा, जिसका मतलब है इनग्रॉस्ड इन, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो मस्त रहना, लगे रहना,
मस्त रहना, मगन रहना या व्यस्त रहना, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज था ये। अब बात करते हैं सेकंड फ्रेज की हम। देखो सेकंड फ्रेज जो है आपका, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। काफी हद तक जब आप बोलते हो, जिसको आप बोल सकते हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू अ लार्ज एक्सटेंट, बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं। तो पहला जो सेंटेंस रहेगा हमारा, देखो काफी हद तक आपकी अंग्रेजी अच्छी है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफी हद तक, योर इंग्लिश इज गुड, योर इंग्लिश इज गुड, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। काफी हद तक मैं तुमसे सहमत हूं, टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू अ लार्ज एक्सटेंट आई अग्री विद यू, आई अग्री विद यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वह काफी हद तक अब शांत रहती है, नाउ शी इज काम टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू अ लार्ज एक्सटेंट भी बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, काफी हद तक तुम अपनी जगह सही हो, यू आर राइट एट योर प्लेस या राइट एट, यू आर राइट एट योर पॉइंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आप इस तरीके से बोल सकते हो। काफी हद तक उसका गुस्सा जायज था, टू अ ग्रेट एक्सटेंट हिज एंगर वाज राइट, हिज एंगर वाज राइट। सो इन दिस वे वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फ्रेज, काफी हद तक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो टू अ ग्रेट एक्सटेंट या टू अ लार्ज एक्सटेंट, आप इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नंबर 6 सेंटेंस, नंबर 6, चाइना कोरोना महामारी के लिए काफी हद तक दोषी है। So I would expect you all write this particular sentence into English and write in the comment box. तो ये सेंटेंस नंबर जो 6 है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, राइट। सो दिस इज सेंटेंस नंबर 6 एंड दिस इज आवर सेकंड फ्रेज। ये हमारा सेकंड फ्रेज रहा, जिसका था काफी हद तक, राइट। अब मूविंग ऑन विद द थर्ड फ्रेज, विच इज, जो अब हमारा थर्ड फ्रेज आगे है, हर्ज क्या है, हर्जी क्या है, नुकसानी क्या है, जिसको आप बोल सकते हो व्हाट इज द हार्म इन, व्हाट इज द हार्म इन, और उसके बाद आपने क्या यूज करना है, V1 प्लस ING यूज करना है। जैसे आप बोलते हो सच बोलने में हर्जी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द हार्म इन स्पीकिंग द ट्रुथ, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखें, ईमानदार होने में हर्जी क्या है, व्हाट इज द हार्म इन बीइंग ऑनेस्ट, बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, ऐसा करने में हर्जी क्या है, व्हाट इज द हार्म इन डूइंग सो, इस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हो। इंग्लिश बोलने में हर्जी क्या है, व्हाट इज द हार्म इन स्पीकिंग इंग्लिश, तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हो। नेक्स्ट देखिए, उसका फोन करने में नुकसानी क्या है उसको, व्हाट इज द हार्म इन मेकिंग अ कॉल टू हर, राइट। वहां जाने में नुकसान क्या है, व्हाट इज द हार्म इन गोइंग देयर, इस तरीके से आप इस सेंटेंस को कर सकते हो, राइट। सेंटेंस नंबर 5 यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। पुलिस को सच बताने में नुकसान ही क्या है, तो ये सेंटेंस आपको क्या करना है, खुद ट्रांसलेट करना है एंड राइट इन द चैट बॉक्स। तो ये फ्रेज नंबर अपना 3 रहा। नाउ मूविंग ऑन, फ्रेज नंबर 4। देखो फ्रेज नंबर 4 है, जब आप पॉसिबिलिटी को बताते हो, कुछ होने की संभावना है, तो उसको आप इंग्लिश में बोलते हो इट इज लाइकली टू, इट इज लाइकली टू, और उसके बाद आप यूज करेंगे V1, क्या यूज करेंगे, V1 यूज करेंगे। जैसे देखो बरसात होने की संभावना है, तो इट इज लाइकली टू रेन, तो टू रेन आपने बोल दिया, लाइकली का मतलब पॉसिबिलिटी के सेंस में, या जब संभावना की आप सेंस देते हो तो वहां पर यूज कर लेते हो, राइट। तो इट इज लाइकली टू रेन आप इस तरीके से यूज कर लेंगे। ओले पड़ने की संभावना है, इट इज लाइकली टू हेल, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तूफान आने की संभावना है, इट इज लाइकली टू कम अ स्ट्रॉन्ग, बहुत इस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसको। बूंदाबांदी का अनुमान है, अनुमान अंदाजा है, संभावना है, इट इज लाइकली टू ड्रिजल, ड्रिजल को बोलते हैं हल्की बूंदाबांदी, जिसको आप बोल सकते हो इट इज लाइकली टू ड्रिजल। नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा आपका, मूसलाधार बरसात की संभावना है, मूसलाधार बरसात को आप बोलते हो कैट्स एंड डॉग्स, क्या बोलते हो, कैट्स एंड डॉग्स बोलते हो। सो इट इज लाइकली टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बरसात को बोलते हैं। मेरे फादर कल आने वाले हैं, तो मैं बोल सकता हूं माय फादर इज लाइकली टू कम टुमारो, माय फादर इज लाइकली टू कम टुमारो, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। सो
थर्ड वेव आने की अभी संभावना है, द थर्ड वेव ऑफ कोरोना इज लाइकली टू कम, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो लाइकली टू के बाद आप V1 यूज कर लेंगे। दिस इज फ्रेज नंबर 4, ये हमारा फ्रेज नंबर 4 रहा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर फ्रेज नंबर 5। फ्रेज नंबर 5 जो आप यूज करते हो जनरली, आप जब आप किसी चीज को बोलते हो गर्मा गर्म, गर्मा गर्म के लिए आप यूज करते हो पाइपिंग हॉट। क्या बोलते हैं? पाइपिंग हॉट। देखिए, ये रही आपकी गर्मा गर्म चाय। हियर इज योर पाइपिंग हॉट टी। हियर इज का मतलब ये रही या ये रहा योर पाइपिंग हॉट टी। पाइपिंग हॉट का मतलब गर्मा गर्म, राइट? इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये रहा आपका गर्मा गर्म दूध। हियर इज योर पाइपिंग हॉट मिल्क, इस तरीके से बोल सकते हैं। मुझे गर्मा गर्म सूप बहुत पसंद है। आई लाइक पाइपिंग हॉट सूप वेरी मच, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। मुझे गर्मा गर्म पकोड़े खाने का बहुत शौक है। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना, ऑफ हैविंग पाइपिंग हॉट फ्रीटर्स। फ्रीटर्स का मतलब होता है पकोड़े, राइट? सेंटेंस नंबर जो 5 है वो क्या करना आपको, यू हैव टू राइट इनटू इंग्लिश, यू हैव टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे ये रहा आपका गर्मा गर्म गाजर का हलवा। देखो, गाजर के हलवे को बोलते हैं कैरेट हलवा, राइट? कैरेट गाजर हो गया, हलवे के लिए हलवा यूज कर सकते हैं हम। So you have to translate sentence number 5 into English and write in the comment box. तो गर्मा गर्म के लिए हम यूज करते हैं पाइपिंग हॉट, राइट? तो ये नंबर 5 रहा हमारा। Now let us move on to the last phrase of the day. नंबर 6 रहेगा आज का हमारा फ्रेज, जो क्या है? जब आप बात करते हो कमी है या कमी चल रही है, रन शॉर्ट ऑफ के लिए हम उसको क्या करते हैं? रन शॉर्ट ऑफ। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास आजकल समय की कमी चल रही है। I am running short of time nowadays. I am running short of. Running short of का मतलब कमी चलना, of time nowadays, right? Next sentence देख लेते हैं हम। मेरे इलाके में पानी की कमी चल रही है। My locality was running short of water supply. इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हो, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेज है। तुम्हारी तारीफ करने के लिए मेरे पास शब्द कम है, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू प्रेज यू। इस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट? कार में पेट्रोल की कमी थी। द कार हैड रन शॉर्ट ऑफ पेट्रोल, राइट? द कार हैड रन शॉर्ट ऑफ पेट्रोल। तो इस तरीके से जब आप रन शॉर्ट ऑफ की बात करते हैं तो वहां पर कमी है, कमी चल रही है, इस तरह के फ्रेजेस के लिए हम रन शॉर्ट ऑफ यूज कर लेते हैं, राइट? जैसे मेरे पास पैसे की कमी है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ मनी दीज डेज, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। उसके पास इमोशंस की कमी है, ही हैज रन शॉर्ट ऑफ इमोशंस, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट? So my dear students, sentence number 5, as usual, you have to write or translate into English and write in the comment box. Sentence क्या है? कोरोना की वजह से उसके पास पैसे की कमी चल रही थी। तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है and write in the comment box, right? So my dear student, today I try to teach you 6 interesting phrases, and I guarantee, dear student, if you inculcate these phrases in your spoken English, gradually you can enhance your spoken English, and this is the way you can impress other. Okay, so this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with some more interesting phrases. Till then, bye bye, take care, have a nice day.